महाभारत का भाई नेक्स्ट पार्ट है, देखते हैं, प्ले करें। पीड़ा तो आत्मा के लिए गंगा स्नान होती है। पीड़ा आत्मा को शुद्ध कर देती है। तुम सब मेरी पीड़ा की चिंता मत करो। मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इस बाणों की शैया पर सोता हुआ हर क्षण अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा। मेरे जीवन भर के कार्य तीर बनकर मेरे शरीर को भेदते रहेंगे वासुदेव। जैसे इस जगत के प्रत्येक वृद्ध को उसके काट पीते रहेंगे। जब युधिष्ठिर को ज्ञान, भीम को न्याय, अर्जुन को प्रतिष्ठा और नकुल और सहदेव को सुख और संतोष प्राप्त होगा, तभी मैं अपनी इस देह का त्याग करूंगा। जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर न्याय और सामर्थ्य दोनों एक साथ विराजमान होंगे, तभी कुरुराष्ट्र की प्रजा को पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव होगा। उस समय ही मैं स्वर्गवास को स्वीकार करूंगा। अब मुझे एकांत की इच्छा है मित्रों। मैं अपनी इस पीड़ा को अकेले भोगना चाहता हूं। अब आप सब प्रस्थान कीजिए, ये आदेश है मेरा। नीति के ज्ञाता थे, कहते जो करते थे, सत्य ही इनके प्राण थे। मन की ये शक्ति थे, सच्ची ये भक्ति थे, धर्म की यही पहचान थे। जीवन के इस पथ पे जन्मों के बंधन से मुक्ति में छिपा कल्याण है। धर्म के रक्षक थे, दुष्टों के भक्षक थे, वीरों की यही पहचान थे। चेट हस्तिनापुर की पताका नष्ट हो चुकी है चेट। और इसे ऊंचा रखने वाला स्तंभ भी गिरकर टूट गया है चेट। हस्तिनापुर की पताका नष्ट हो गई। मैं सब जानता हूं विदुर, मैं सब जानता हूं। पांडु के पुत्र ने निर्दक्ष होकर
हस्तिनापुर के सम्मान और मर्यादा पर प्रहार किए हैं। पांचों ने मिलकर प्रहार किए विदुर। ताश्त के पवित्र देह तीरों और भालों से छलनी छलनी कर दिया और दुष्ट ने विदुर, छलनी छलनी कर दिया। पांडु के पुत्रों ने किए, प्रहार तो आपके पुत्रों ने किया है। एक वृद्ध जिन्हें संसार में समस्त सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है, उनके हाथों में शस्त्र देकर उन्हें रणभूमि में खड़ा किया आपके पुत्रों ने। आदर और पूजा प्राप्त करने का अधिकार है जिन्हें ऐसे परिवार के सबसे वृद्ध व्यक्ति को विविध प्रकार के अपमानों और तीक्ष्ण कटाक्षों से घायल किया है आपके पुत्रों ने, जिनकी शैया माता के हृदय से भी कोमल होनी आवश्यक है। वैसे वृद्ध आज बाणों की तीक्ष्ण शैया पर लेटे हुए हैं आपके पुत्रों के कारण। पक्षी भी जिस घोंसले का त्याग करके जाते हैं उस घोंसले को नष्ट नहीं करते जी, परंतु आपके पुत्रों ने तो इस भवन की छत को ही आग लगा दी। महामंत्री नहीं ज्येष्ठ, उस पद का त्याग किया है मैंने उसी दिन जिस दिन ये युद्ध आरंभ हुआ था। यदि आपको दंड देने की इच्छा है तो अवश्य उठाइए तलवार और वध कर दीजिए, मेरा शिरच्छेद कर दीजिए, किंतु आज मैं मौन नहीं रह सकता। ऐसी संतानों को जीवित रखने के स्थान पर जन्म लेने के साथ में उनका वध क्यों नहीं किया आपने? देख रहे हो, देखो आज मेरे हाथों में शक्ति नहीं है विदुर। मेरे चरण मेरे देह का भार उठाने के सक्षम नहीं है आज। अब ऐसी परिस्थिति में अपने ज्येष्ठ के हृदय पर आघात मत करो मेरे भाई, अपने ज्येष्ठ का त्याग। हृदय पर आघात तो आपके पुत्रों ने किया है ज्येष्ठ। अंगार का स्थान चूल्हे में होता है, उसे सिंहासन पर नहीं रखा जाता। आपका पुत्र इस कुल का अंगार है ज्येष्ठ, और आपने उसी पुत्र को सिंहासन देने का प्रयास किया। ये आपके और गुरु वंश का दुर्भाग्य है ज्येष्ठ। मैंने तो आपका त्याग करके दिया है ज्येष्ठ। अब आपकी मृत्यु के समय भी मैं आपके समीप नहीं आऊंगा। आपकी छाया भी मुझे अग्नि की जैसी प्रतीत होती है। हाँ, महाराज युधिष्ठिर के आगमन तक मैं इस नगर और सिंहासन का यथाशक्ति रक्षण करता रहूंगा। और स्मरण रहे ज्येष्ठ, जितने दिन ये युद्ध चला है अब उतने दिन ये युद्ध नहीं चलेगा। आपके 100 पुत्रों का वध होगा। और शीघ्र ही पांडु पुत्र विजयी होकर यशस्वी होंगे। और आप इसी स्थान पर बैठकर रक्त के अश्रु बहाएंगे ज्येष्ठ। ये मेरे अंतर का श्राप है आपको। श्राप, श्राप, श्राप। विदुर ने भी श्राप दे दिया भाई। अभी अनर्थ हो गया है भाई। भीष्मा जी चले गए ना तो अब इनको एक दूसरे को श्राप ही देना होगा। तो भीष्मा जी ने ये भी कहा कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन मैं मृत्यु नहीं चाहता। मैं जब सिंहासन पे देखूंगा ना धर्म, फिर मैं जाऊंगा, यहाँ से स्वर्ग जाऊंगा। और कृष्णा जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया ना, ये बहुत अच्छा लगा। बाकी ये विदुर जी जो कर रहा है ना, ये भाई मजा आ रहा है देखकर, इसको और भी तड़पा है। हाँ बिल्कुल भाई, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। ये शैतान इसने जो उस बच्चों को भाई आगे बढ़ावा दिया ना भाई, दुर्योधन को,
ये धृतराज को अच्छी बातें सुनाई ना, मजा आ गया। विदुर ने अच्छा काम किया। विदुर ने तो अच्छा काम किया। उसने बोला तुम्हारा बेटा है ना वो अंगारा है सारा। उसको पंडित ने भी बोला इसको जला कर मार दो, भस्म कर दो। तो आज तो पूरे हस्तिनापुर को उसने तबाह कर दिया। और महामहिम विष्णु जी ने भी बोला भाई मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक ये सिंहासन पर युधिष्ठिर नहीं आएगा। हाँ भाई, आज ये माँ विदुर भी ये कह रहा है मैं भी आज मौन नहीं रहूंगा। आज इसने भी श्राप दे दिया दुर्योधन हरामी को।